Hello bachchon, let's read this question. The question say that polymer which contain strong intermolecular force, example hydrogen bonding is option A polystyrene, option B nylon 6,6, option C टेफ्लॉन, ऑप्शन डी नेचुरल रबर। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इनमें जो गिवन पॉलीमर हैं इनमें किसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे कि एग्जांपल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। तो सबसे पहले समझेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में बनता है तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स में आता है। अब एक एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि ऑप्शन ए में बोला गया है पॉलीस्टाइरीन। जो पॉलीस्टाइरीन होता है ये स्टाइरीन से बनाया जाता है। स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन होगा। अब पॉलीस्टाइरीन जो होता है कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले स्टाइरीन लेंगे, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे स्टाइरीन कहते हैं। स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन कराने पर कुछ इस तरीके से बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लगा देंगे C6H5 और ये जो स्टाइरीन है इसको 1N मोल लेंगे तो यहाँ पर N लगा देंगे इस तरीके से। तो इसे पॉलीस्टाइरीन कहते हैं, पॉलीस्टाइरीन। अब बेसिकली जो पॉलीस्टाइरीन यहाँ पर है इस पॉलीस्टाइरीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। इसी तरीके से ऑप्शन बी को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शन बी में है नायलॉन 6,6। अब बेसिकली जो नायलॉन 6,6 होता है ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो कुछ इस तरीके से N मोल एडिपिक एसिड लेंगे HOOC CH2 4 हो जाएगा COOH और यहां पर लेंगे N मोल H2N CH2 6NH2, इसे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन कहते हैं। इन दोनों का पॉलीमराइजेशन कराएंगे, टेम्परेचर रहेगा 553 केल्विन का। तो पॉलीमराइजेशन कराने के बाद यहां पर नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से NH CH2 यहां पर हो जाएगा, CH2 जो होगा ये 6 टाइम हो जाएगा, NH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, अगेन यहां पर जो है CH2 4 हो जाएगा इस तरीके से यहां पर, और इसको C डबल बॉन्ड O लिखेंगे और यहां पर N लगा देंगे। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लैरिटी के साथ में यहां पर अगेन बना लेते हैं। नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन रहेगा यहां पर, अगेन CH2 6 टाइम, देन NHCO CH2 यहां पर हो जाएगा इस तरीके से 4 टाइम, C डबल बॉन्ड O और यहां पर N लगा देंगे इस तरीके से। इसे नायलॉन 6,6 कहते हैं। अब नायलॉन 6,6 में यहां पर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है CONH2। अब जो अमाइड ग्रुप है कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है। अब ये है C डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से दूसरा अमाइड ग्रुप होगा दूसरे नायलॉन 6,6 में, तो इस तरीके से ये हो जाएगा यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा NH। इस हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से शो कर देंगे, यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इनके बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, इस तरीके से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो नायलॉन 6,6 में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। नायलॉन 6 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। वो भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में बना है, तो इस तरीके से नायलॉन 6 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। अब अगेन टेफ्लॉन गिवन है, तो टेफ्लॉन को भी चेक कर लेंगे, टेफ्लॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है कि नहीं। टेफ्लॉन जो होता है ये टेट्राफ्लोरोइथैलीन से बनता है। एन मोल लेंगे, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको टेट्राफ्लोरोइथैलीन कहते हैं। इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे, तो पॉलीमराइजेशन कराने के बाद टेफ्लॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर एन लगा देंगे, इसे टेफ्लॉन कहते हैं। तो इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन तो है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो टेफ्लॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, नेचुरल रबर। अब बेसिकली जो नेचुरल रबर होता है, ये नेचुरल रबर जो होता है बेसिकली इसको बनाने का तरीका जो होता है वो होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरीके से एन मोल आइसोप्रीन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड, यहां पर CH3 होगा, अगेन एक सिंगल बॉन्ड यहां पर लगा देंगे क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, इसे आइसोप्रीन कहते हैं। जब इस आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो यहां पर नेचुरल रबर बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा CH2, और इस तरीके से यहां पर बॉन्डिंग लगा देंगे। अगेन हाइड्रोजन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C, और यहां पर CH3 लगाएंगे। अगेन हाइड्रोजन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C, यहां पर हाइड्रोजन, अगेन CH2 इस तरीके से लगा देंगे और CH3 लगा देंगे, इसे कहते हैं नेचुरल रबर। अब ये जो नेचुरल रबर है, अगर इसमें हम लोग ठीक तरीके से एनालाइज करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये टोटली हाइड्रोकार्बन हो गया। जब ये हाइड्रोकार्बन हो गया तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, तो इस तरीके से नेचुरल रबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल किसमें मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल मिलेगा नायलॉन 6 में, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है पॉलीस्टाइरीन, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है नायलॉन 6 ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है टेफ्लॉन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है नेचुरल रबर, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा नायलॉन 6। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।